ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। मैं आपको इस चैप्टर से टॉप 5 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो हर बार परीक्षा में डाटा बदल कर किसी न किसी तरह से पूछा जा रहा है और इस बार भी इन्हीं प्रश्नों के आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्या है? 3 के पावर -4, इसका मान हमको निकालना है। इससे पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a के पावर m को यदि गुना करते हैं a के पावर n से तो बेस सेम है a, तो जुड़ जाता है m प्लस n हो जाता है। और यदि वही a के पावर अगर -m होगा, इसको अगर एक बटे में लिखेंगे तो a के पावर m प्लस का m हो जाता है। वही a के पावर प्लस का m है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा करते हैं, तो बटे में जाके a के पावर माइनस का m हो जाएगा। अब देखिए a के पावर m को बटा में करते हैं a के पावर n से, तो निकल के आता है a के पावर m माइनस का a के पावर n। इतना बेसिक फॉर्मूला आपको जरूर पता होना चाहिए। बाकी जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ेगा जरूर बताएंगे हम। यदि आप हमसे पढ़े होते तो आपको सब चीजें पहले से पता होता है। अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है। तो देखिए इसका क्या करेंगे, तो 3 के पावर -4 है, तो इसको देखेंगे a के पावर -m, a के पावर -m है, बटे में क्या लिखेंगे, 1/a के पावर m लिखेंगे, तो 1 बटे में 3 के पावर 4 हो जाएगा। अब 1 बटे में 3 के पावर 4 मतलब 4 बार 3 को गुना करना है, तो 1 2 3 और 4। अब क्या आएगा, 1 बटे में 3 3 का 9 होती है 27, 81 आती है। हमारा सिंपल 1 बटे 81 निकल कर आ जाएगा आंसर। यही है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 2 के पावर 3x बराबर 8 के पावर 2x प्लस का 1। तो मतलब जो मेरा आधार है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, तो ये दोनों के दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो हम x का मान निकाल पाएंगे ना। तो बराबर करते हैं, 2 के पावर 3x करते हैं 3x, और फिर 2 के पावर 3 8 होता है, 2 गुना 2 गुना 2 करेंगे, 2 2 4 2 के 8 निकल के आता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 2 के पावर 3 2 3 बार है, तो और 3 से गुना करेंगे 2x प्लस का 1 को। अब 2 के पावर 3x, दोनों का दोनों आधार बराबर हो गया, तो उसको गुना कर लेते हैं। 2 3 को अंदर गुना करें, 3 दूनी के 6x प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे 3। अब आधार दोनों का सेम है, निकालते ऊपर वाला भी बराबर होगा, नीचे बराबर है तो ऊपर बराबर होगा। पावर भी तो 3x इक्वल टू 6x प्लस का 3। अब 6 इधर है, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस का 6x बराबर में 3। अब 3x में से माइनस का 6 घटाएंगे तो माइनस का 3x बराबर में 3। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 3 बट्टे में माइनस का 3, एक एक कट गया तो क्या आएगा, बराबर माइनस का 1। ये हमारा आंसर है सिंपल। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारे पास कि निम्नलिखित परिमेय संख्या को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो परिमेय संख्या क्या है मेरे पास, 27 बटे में 64, इसको घात के रूप में हमको व्यक्त करना है। देखते हैं 27 किसका घात होता है, 3 गुना 3 गुना 3 3 होती है 27 आता है, तो 3 के पावर 3 लिख देते हैं। बटे में 4 के पावर भी 3 वैसे होता है, 4 गुना 4 गुना 4 करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 आता है, 27। हम लोग इसको 4 के पावर भी 3 लिख सकते हैं, और तीनों का पावर 3 है, तो 3 बटे में 4 का हम लोग होल पावर भी तो 3 लिख सकते हैं। ये हमारा सिंपल आंसर निकल के आएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास कि 5 के पावर 3n है प्लस का 1 बराबर 625 हो तो इन का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम लोग, जो हमारा आधार है उसको हम लोग बराबर करेंगे। 625 किसका होता है, अगर नहीं आ रहा है समझ में तो 625 को हम लोग लघुत्तम विधि से गुणनखंड विधि से लगाते हैं। 5 के पावर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से करेंगे 50 25, 5 के पावर 4 निकल के आया था। 5 के पावर 3n प्लस का 1 बराबर है 5 के पावर 4। बेस बराबर हो गया तो ऊपर वाला बराबर हो गया, तो 3 के n प्लस का 1 बराबर में 4। अब 3n यह प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस का 1। 3n बराबर में 4 से घटाएंगे 3, तो n बराबर में 3 बटे में 3, या 3 गुना में 3 आ जाएगा तो भागा में 3 एकम 3 एकम 3, तो बराबर कितना आएगा 1। ये हमारा आंसर निकल गया सिंपल। एक लाख में कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो आता है। अब भाग देते हैं इसको, इक्वल टू 175। 175 कितना, 175 ही छोड़ देते हैं, और बट्टे में कितना 10 के पावर कितना आएगा, 10 जितना जीरो का 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 10 के पावर 5 कर देते हैं। अब 175 है यहाँ भागा में, इसको ऊपर लेके गुना में जाएंगे तो 10 के पावर यहाँ प्लस में 5 है, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लिखते हैं 1.75।
तो यहाँ 2 जीरो इधर आया ना, तो एक 10 के पावर माइनस 2 यहाँ भी आ जाएगा, गुना 10 के पावर माइनस का 5 होगा, और जब ये दोनों रहेगा तो माइनस माइनस का पावर जुड़ जाता है, तो 1.75 गुना करेंगे 10 के पावर माइनस 2 कितना, माइनस का 7। यही हमारा मानक रूप में है आंसर। अब एक क्वेश्चन आप अपने होमवर्क में करके आइएगा कि 5 के पावर 0 गुना 3 के पावर 2 का मान कितना होगा, और किसी पावर का 0 होगा, अगर एक पावर 0 है तो उसका वैल्यू सीधा 1 ही आता है। इस तरह से सिंपल है, हो जाएगा।